सृष्टिकर्ता लोककर्ता सर्वकारणकर्तः। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि नारद। आयुष्मान भव। देव गुरु, आपके आने से तो मेरा तपोवन पावन हो गया। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। तुम्हें देखकर हमें भी अपार हर्ष हुआ है ऋषिवर। बृहस्पति जैसे ज्ञानवृद्ध के आगमन से तुम्हारे संतप्त हृदय को अवश्य ही शांति प्राप्त हुई होगी। शांति? और मुझे? देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के मार्ग में कितनी बाधाएं डाली हैं और मुझे कितना दुख पहुंचाया है, यह बात आप भली भांति जानते हैं। फिर भी आप ये समझना चाहते हैं कि मैं शांत हूं। मैं वो मनुष्य नहीं हूं जो वचन देकर टल जाए। इसलिए हे देव ऋषि नारद, अपने वचन को निभाते हुए त्रिशंकु के लिए मैं एक नवीन स्वर्ग के निर्माण कार्य में लगा हुआ हूं। हे राज ऋषि विश्वामित्र, इस स्वर्ग का निर्माण करके ब्रह्मांड के संतुलन को न बिगाड़ो, प्रकृति की तुला को अपमानित न करो। ये ऋषि की मर्यादा का उल्लंघन है। और मेरी आहुतियों को लौटा देना देवत्व की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं है देवगुरु। विश्वामित्र का अपमान तो अवश्य हुआ है, किंतु ये तो बृहस्पति ही बता सकते हैं कि देवताओं ने मर्यादा का उल्लंघन किया है या नहीं। मेरी दृष्टि में उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि विश्वामित्र तुम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो और शक्तियों का दुरुपयोग पाप है। तपोबल स्वयं ब्रह्मा की शक्ति का अंश है। उस रचयिता के रचे हुए स्वर्ग के सामने अपने स्वर्ग की रचना करके तुम स्वयं परमपिता ब्रह्मा को चुनौती दे रहे हो। हे ऋषि, ऐसा न करो। तो फिर इंद्र देव से कहिए कि वो त्रिशंकु को उसके शरीर समेत स्वर्ग आने दें। क्या ये संभव होगा बृहस्पति जी? यदि संभव हो जाए तो मानव और देवताओं का ये संघर्ष ही समाप्त हो जाए। ये तो संभव नहीं। ये तो सृष्टि नियमों के विरुद्ध है। मैं परमपिता ब्रह्मा से विद्रोह नहीं कर सकता। हे ऋषि, आप भी ऐसा ना कीजिए। परंतु अब तो मैं अपने स्वर्ग का निर्माण आरंभ कर चुका हूं। अब यदि इसे तोड़ा गया तो ब्रह्मांड में ऐसा प्रकंपन मचेगा कि सारे नक्षत्र अपने स्थान से हट जाएंगे। अब तो यह स्वर्ग वहीं रहेगा और यह त्रिशंकु का स्वर्ग होगा। अब इस समस्या का परिष्कार कैसे हो? इस समस्या का परिष्कार अवश्य होगा नारद, जबकि विश्वामित्र अपने अभिमान का मार्ग छोड़ दे। हे विश्वामित्र, तनिक सोचो। गायत्री माता ने तुम्हें विश्वरथ से विश्वामित्र बना दिया और माता ने जिसे विश्व का मित्र कहा, इस स्वर्ग का निर्माण करके तुम उसी विश्व के अमित्र हो गए। माता गायत्री को प्रकट करके भी मुझे क्या मिला? उन्होंने भी त्रिशंकु को दिए हुए मेरे इस वचन को निभाने में मेरी कोई सहायता नहीं की। तो फिर मेरी इस घोर तपस्या का क्या अर्थ हुआ? यदि मेरा तपोबल और मेरी निष्ठा सफल नहीं हुई तो मैं अपने इस मार्ग पर क्यों न चलूं? हे देव गुरु, मेरा स्वर्ग निर्माण का कार्य तभी रुकेगा जब त्रिशंकु को आपके स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। उसको किसी भी स्थिति में उसका स्थान मिलना ही चाहिए। चाहिए, अवश्य चाहिए। परंतु तब तो ये समस्या ही बनकर रह जाएगी। नारायण नारायण। नारद, इस समस्या का परिष्कार ढूंढो, इसे और अधिक मत उलझाओ। इस समस्या के परिष्कार का एक ही मार्ग है देवगुरु। त्रिशंकु स्वर्ग में ही रहेगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है।
देवगुरु बृहस्पति, यदि आप दोनों ही अपने आग्रह पे दृढ़ रहे तो मार्ग कैसे निकलेगा? आप देवदूत बनकर आए हैं, कोई तो मार्ग ढूंढिए। हाँ, एक मार्ग है, पर यह तभी संभव होगा जब विश्वामित्र हमारी सहायता करे। हमारा प्रस्ताव यह है कि त्रिशंकु स्वर्ग में रहे, परंतु विश्वामित्र अपने स्वर्ग का निर्माण कार्य बस यहीं रोक दे। हे विश्वामित्र, हम इतनी दूर से आए हैं, क्या हमें रिक्त हाथ लौटाओगे? ठीक है, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवगुरु। चलो, स्वीकार तो कर लिया, किंतु देखना तो ये है कि भविष्य में होगा क्या। नारायण नारायण। सृष्टिकर्ता लोककर्ता नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। आयुष्मान भव। मैं पुनः आ गया ऋषिवर। विराजिए। महात्माओं के आगमन का अवश्य ही कोई अर्थ होता है। आप यूं गए और यूं लौटे तो अवश्य कोई न कोई महत्वपूर्ण वार्ता होगी। मैं तुम्हारे पास आऊं कैसे नहीं, तुम तो मेरे अपने हो। मैं ब्रह्मा का पुत्र और तुम ब्रह्मा के पोते। क्यों, हो गए ना हम दोनों एक ही परिवार के। मैं तो तुम्हें आवश्यकता से अधिक चाहता हूं, परंतु तुम बहुत भोले हो। तुम में आवेश अधिक और चिंतन कम है। आप कहना क्या चाहते हैं देव ऋषि? तुम्हारे स्वर्ग निर्माण से देवताओं पर जो आपत्ति आ पड़ी, उससे अपनी रक्षा के लिए उन्होंने तुम्हारे पास देवदूत बृहस्पति को भेजा। बस उनके पूछने भर का विलंब था और तुमने त्रिशंकु स्वर्ग निर्माण कार्य रोक दिया। आवेश में हाँ तो कर दी, परंतु निर्णय में तनिक शीघ्रता कर दी। उसकी बात बिल्कुल ही भुला डाली। किसकी बात? उसी त्रिशंकु की। तुमने उसके लिए स्वर्ग की स्थापना करके अवश्य ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, किंतु लाभ क्या? त्रिशंकु अपने स्वर्ग में सिंहासन पर आरूढ़ तो हो गया, परंतु ये सोचा वो वहां पालन क्या करेगा, किस पर करेगा? नारायण नारायण। जब बृहस्पति ने तुमसे स्वर्ग निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा, तुमने रोक तो दिया, परंतु तुमने उनसे यह क्यों नहीं कहा कि त्रिशंकु को इंद्र बना दीजिए? हां देव ऋषि, त्रिशंकु को तो इंद्र के स्थान पर बिठाना ही होगा। नारायण नारायण, अवश्य बिठाना चाहिए, परंतु ये इतना सुलभ कार्य नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि अब तुम्हें सृष्टि के निर्माण कार्य में भाग लेने का अधिकार प्राप्त करना ही चाहिए। परंतु कैसे? ब्रह्म ऋषि बनकर ब्रह्मर्षि होने की जो चुनौती तुमने वशिष्ठ को दी, क्या तुमने उसे भुला दिया? नारायण, अब इस कार्य में विलंब ना करो। ब्रह्म ऋषि बन त्रिशंकु को इंद्र बना अपना वचन निभाओ, तभी तो तुम स्वर्ग में ही नहीं सभी लोकों में आ जा सकते हो। ब्रह्म ऋषि तो मुझे बनना ही है, मैं ये कैसे भुला सकता हूं? इसी बात को लेकर ही तो वशिष्ठ और मुझ में युद्ध छिड़ा हुआ है। इसी के कारण ही तो हम दोनों प्रतिद्वंदी बने हैं। ब्रह्मत्व को प्राप्त करके मैं और ब्रह्म ऋषियों की तरह देवताओं के स्वर्ग लोक में आया जाया करूंगा। तथास्तु, शीघ्र ही तपस्या आरंभ करो।
नारायण नारायण। साहस होता नहीं उदास, साहस होता नहीं उदास, कायर को ही करे विफलता आपदकाल निराश, कायर को ही करे विफलता आपदकाल निराश। साहस होता नहीं उदास, साहस होता नहीं उदास। सदा विफल को सफल बनाना शौर्यवान का काम, मैं निस्वार्थ प्राणी बनकर रहता हूँ निष्काम। सदा विफल को सफल बनाना शौर्यवान का काम, मैं निस्वार्थ प्राणी बनकर रहता हूँ निष्काम। अपने हित कुछ नहीं चाहता, करूँ सदा परमार्थ, मेरे जैसा इस धरती पर कौन करे पुरुषार्थ। देखेंगे सब मेरे आगे, झुकता है आकाश, झुकता है आकाश। साहस होता नहीं उदास, कायर को ही करे विफलता आपदकाल निराश, कायर को ही करे विफलता आपदकाल निराश। साहस होता नहीं उदास, साहस होता नहीं उदास। वृक्ष बनकर मैं करता सबकी इच्छा पूर्ण, शत्रु मानते मुझे देवता उन्हें करूंगा चूर्ण। कल्प वृक्ष बनकर मैं करता सबकी इच्छा पूर्ण, शत्रु मानते मुझे देवता उन्हें करूंगा चूर्ण। इंद्र बना दिया त्रिशंकु को, रच कर नूतन स्वर्ग, प्राप्त करूं मैं पुनः तपोबल, बदलूं नियम निसर्ग। नहीं मौत भी डिगा सकेगी मेरा ये विश्वास, मेरा ये विश्वास। साहस होता नहीं उदास, साहस होता नहीं उदास, कायर को ही करे विफलता आपदकाल निराश, कायर को ही करे विफलता आपदकाल निराश। साहस होता नहीं उदास, साहस होता नहीं उदास। गुरुश्री, विश्वामित्र की घोर तपस्या से मैं अब भयभीत होने लगा हूं। उसका ताप यहां तक आ रहा है, स्वर्गलोक की कोमलता कुम्हलाई जा रही है, जैसे कि उसकी तपस्या उत्तप्त पवन का एक झोंका हो और स्वर्गलोक एक कली। मेरे भीतर का भय जैसे सारे बांध तोड़कर
बाहर निकल आने के लिए व्याकुल हो रहा है। और यदि यह भय बाहर निकल आया तो इस स्वर्गलोक का क्या होगा? मुझे अमृत कड़वा लगने लगा है। हे गुरुश्री, ऐसे में सहायता के लिए मैं आपके अतिरिक्त किसकी ओर देखूं? कहीं ऐसा तो नहीं गुरुश्री कि अष्टदिक्पालक के कष्ट उठाने के दिन आ गए? क्योंकि यह कौन कह सकता है कि विश्वामित्र यह तपोबल प्राप्त करने के जतन क्यों कर रहा है? और यदि उसका यह स्वप्न साकार हो गया तो हम देवताओं का क्या होगा? हे यम, इंद्र, अनिल, वरुण, अग्नि, हे कुबेर, तुम लोगों को भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? विश्वामित्र की आंख लोकों पर नहीं है, वो तो बस ब्रह्म ऋषि बनना चाहता है। इसलिए हे इंद्र, तुम्हारा सिंहासन सुरक्षित है। आप कदाचित ठीक ही कह रहे हैं गुरुश्री। फिर भी इस प्रश्न पर तो विचार करना ही पड़ेगा कि तपस्या को तो अहंकार की अग्नि पर शीतल जल की वर्षा करनी चाहिए, परंतु उसकी तपस्या तो उसके अहंकार की अग्नि को भड़काती ही चली जा रही है। क्या पता कभी अग्नि उसे विवश कर दे। इसलिए हे गुरुश्री, इसे बुझाने के लिए शीतल जल का प्रबंध तो कर ही लेना चाहिए। तुम किस शीतल जल की बात कर रहे हो राजन? मैं उसकी तपस्या भंग करने के विषय में कह रहा था। मुझे तो इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प दिखाई ही नहीं देता। कोई और विकल्प है ही नहीं तो दिखाई कैसे देगा? इस विषय में आपका क्या विचार है गुरुश्री? हे इंद्र, तुम्हारे वज्र युद्ध में अनगिनत नोकें, अनगिनत धारें हैं। वो सौदामनी की गति से काटता है। ये वायु है जो सामने आए उसे जड़ से उखाड़ दे। अग्नि सामने आने वाले को भस्म कर सकता है। वरुण डुबो सकता है। और यम तो प्राण निकालते समय न मित्र देखे न शत्रु। तुम में से किसी एक के सामने किसी का टिकना संभव नहीं। तो फिर यदि तुम सब की शक्तियां साथ होंगी तो तुम्हारे सामने कौन टिक सकता है? गुरुश्री, फिर भी मैं विश्वामित्र के अहंकार से घबराया हुआ हूं कि कहीं वो सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने में सफल न हो जाए। मैंने कहा ना कि तुम में से हर एक अजय हो। तो फिर यदि तुम आठों मिल जाओ तो तुम्हारी पराजय का प्रश्न ही नहीं उठेगा। मैं समझा नहीं गुरुश्री। समझना तुम्हारा कर्म भी नहीं है। तुम दिक्पालक हो, केवल सीख सकते हो। इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो करो। तुम अपनी शक्तियों को मिलाकर एक नवीन शक्ति बनाओ। और फिर गुरुश्री? वायु उस नवीन शक्ति के पंख बने। और फिर वो शक्ति वायु के पंख लगाकर ऐसा प्रलय लाएगी कि विश्वामित्र को आंखें खोलकर उस ओर देखना ही पड़ेगा। तुम उसका ध्यान ही तो बटाना चाहते हो ना? जी गुरुश्री। श्री गुरुवे नमः। सहेंद्र दिग्पालकाय नमः। आज्ञा। हे महाशक्तिवान, हे रहस्यमय, हे लाक्षणिक शक्ति के प्रतीक,
पृथ्वीलोक जाओ। आज्ञा का पालन होगा, किंतु हे स्वामी, वहां जाकर करूं क्या? वहां विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहा है। उस तपस्या की ओर से उसका ध्यान बटाना है, और यदि यह संभव न हो तो नष्ट कर दो उसे। पृथ्वीलोक के उस व्यक्ति ने स्वर्गलोक को चुनौती दी है। वो त्रिलोक का स्वामी बनना चाहता है, ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है, देवताओं को अधीन बनाना चाहता है। उसका दुरहंकार तोड़ना कोई कठिन कार्य नहीं है स्वामी। मैं उस ब्रह्म विरोधी ऋषि को यमलोक भेज दूंगा, और वो नरक में तब तक जन्म पे जन्म लेता रहेगा जब तक कि उसकी आत्मा पर लगा हुआ धब्बा मिट नहीं जाता। मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे देव शक्ति के प्रतीक, शक्ति और आत्मा दोनों ही अनंत हैं। आत्मा की भांति शक्ति की मृत्यु नहीं होती। शक्ति की केवल दिशा बदली जा सकती है। परमपिता ब्रह्मा तुम्हारी रक्षा करें। पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान करो।